गुड इवनिंग बैच। बच्चों, आज का कंसेप्ट भी अगेन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आज मैं होप करती हूँ सब मुझे नोट्स बना के सेंड करें। कल बस 5 या 7 बच्चों के नोट्स मेरे पास आए हैं, अभी सबके रह रहे हैं। आज मुझे नोट्स चाहिए। आज हम पढ़ेंगे, कल तक हमने रूल्स पढ़े थे कॉनकेव और कॉन्वेक्स के। आज हम इमेजेस पढ़ेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स की। कॉनकेव में कितनी इमेजेस होती हैं? 6। कॉन्वेक्स में कितनी इमेजेस होती हैं? 2। ये पॉइंट तो क्लियर है। कॉनकेव में 6 इमेजेस, कॉन्वेक्स पे 2 इमेजेस। भाई, इमेजेस बनाने से पहले हमें एक टेबल तैयार करना है। टेबल ऑन द बेसिस ऑफ कॉनकेव मिरर। ये रहा कॉनकेव मिरर, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। भाई, मेरा ये प्रिंसिपल एक्सिस थोड़ी नीचे गिर जाती है, आप अपने बिल्कुल मिड पे बनाना। हमें इस टेबल में देखना है कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट से इमेज कहाँ बन रही है, उस इमेज का नेचर कैसा है और उस इमेज का साइज कैसा है। ठीक, हम ऑब्जेक्ट 6 अलग अलग प्लेसेस पे प्लेस करेंगे क्योंकि हमें 6 रे डायग्राम्स चाहिए। ठीक, एक टेबल बनाना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट हम प्लेस करेंगे, इमेज फॉर्म होगी, उस इमेज का नेचर कैसा है और उसका साइज कैसा है। भाई देखो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को प्लेस करा गया, वो साइंटिस्ट ने अलग अलग पोजीशंस पे प्लेस करा और प्लेस करके यूनिवर्सल आंसर निकाला। उन्होंने कहा अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी क्या होता है? ऐसा पॉइंट जहाँ तक आप देख ही ना पाओ। आपकी आइज़ कितने दूर का देख लेती हैं? इन्फिनिटी, हमें नहीं पता कहाँ तक का। तो हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा, ऐसे पॉइंट पे रखा जो दिखाई ही नहीं दे रहा था। उस ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख के इमेज कहाँ बनी? इमेज बनी एट एफ, फोकस पे। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज यहाँ पे बनती है, फोकस पे। अब ऑब्जेक्ट इतनी दूर से हम धीरे धीरे पास लाएंगे। जब हम ऑब्जेक्ट पास लाएंगे मिरर के, इमेज फोकस से दूर होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब ऑब्जेक्ट इधर की साइड आएगा, इमेज दूर होने स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले हमने ऐसे पॉइंट पे देख लिया इन्फिनिटी पे जहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा था। फिर सेकंड पोजीशन पे हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से पास ला सकते हैं और सी के पीछे रख सकते हैं, बियॉन्ड सी। अब और पास लाएंगे, सी पर ही रख सकते हैं बिल्कुल। पहले सी के बियॉन्ड रखा, अब एट सी। फिर सी से और पास लाना स्टार्ट करेंगे, सी और एफ के बीच में कहीं रख देंगे, बिटवीन सी एंड एफ। अब और पास लाएंगे, सी और एफ के बाद कौन सा पॉइंट आ जाएगा? एट एफ। और पास लाएंगे, ये पोल होता है ना, एफ से और पास लाएंगे तो कहाँ रख सकते हैं? बिटवीन एफ एंड पी। भाई 6 ही रे डायग्राम्स बनाने हैं, खत्म हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा, फिर पास लाने की कोशिश करी। जैसे जैसे पास ला रहे हैं, इन्फिनिटी के बाद सी के बियॉन्ड, फिर सी पे, फिर बिटवीन सी एंड एफ, फिर एफ पे, फिर बिटवीन पी। पास ला रहे हैं हम ऑब्जेक्ट को। मैंने कहा जितना ऑब्जेक्ट पास आएगा इमेज उतनी ही दूर जाएगी। एफ पे बनी, अब और दूर पीछे जाने हैं और इधर, तो एफ के बाद कहाँ बनेगी? बिटवीन सी एंड एफ। सी एंड एफ यहाँ पे बना दी, फिर कहाँ बनेगी? और दूर, एट सी। फिर और दूर, सी के बाद कहाँ आता है? बियॉन्ड सी। सी के पीछे बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी के बाद और कहाँ दूर जाएगी? एट इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी के बाद तो भाई कोई और पॉइंट होता ही नहीं, तो फिर इमेज यहाँ नहीं यहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे।
बच्चों एक बार ये मैं पॉइंट्स दोबारा क्लियर कर रही हूँ, कोई भी कंसेप्ट में डाउट ना रहे। इसलिए एक चीज़ तुम्हें एक ट्रिक भी बताती हूँ, ये पॉइंट्स याद रखो, ये पॉइंट्स उल्टे करके लिख दो इधर। एट एफ, बिटवीन सी एंड एफ, एट सी, बियॉन्ड सी, एट इन्फिनिटी। इसका रिवर्स यहाँ पे आता लास्ट में। इन्फिनिटी के बाद तो कोई पॉइंट नहीं बचता इधर की साइड, तो हम इधर की साइड नहीं बचता तो हम इसे इधर ले आएंगे, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, अब एक बार इसे और रिवाइज कर लेते हैं अच्छा से। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट और उस ऑब्जेक्ट से इमेज, नेचर, साइज। इसके बाद सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट रख लिया इन्फिनिटी, उस पे इमेज कहाँ बनी, फोकस पे। सेकेंड, इन्फिनिटी से पास लाना है तो सी के बियॉन्ड, यहाँ पे रख लेंगे बियॉन्ड सी। फिर और पास लाना है तो कहाँ रख लेंगे, एट सी। फिर और पास लाना है तो बिटवीन सी एंड एफ, और पास लाना है तो एट एफ, और पास लाना है तो बिटवीन पी एंड एफ। बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, बिटवीन एफ एंड पी। मैंने कहा ये रिवर्स चलता है, एट एफ लिख दिया, फिर अगला क्या आएगा, बिटवीन सी एंड एफ, अगला क्या आएगा, एट सी, अगला क्या आएगा, बियॉन्ड सी, उससे अगला क्या आएगा, एट इन्फिनिटी। इतने पॉइंट्स तो हो गए, लास्ट में क्या बचा, बिहाइंड द मिरर। ठीक, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब साइज, बच्चों जितना हम ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाते हैं, सॉरी पास लेके आते हैं, उतनी इमेज बड़ी होनी स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले बहुत छोटी बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मीन्स छोटी, या हम पॉइंटेड भी कह सकते हैं। हाईली डिमिनिश्ड, फिर डिमिनिश्ड। ठीक, बहुत छोटी, छोटी, फिर सेम साइज की। अब बड़ी होना स्टार्ट हो जाएगी, एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड। ठीक, एनलार्ज्ड हुई, देन हाईली एनलार्ज्ड, और उसके आगे और आगे हाईली एनलार्ज्ड कुछ नहीं होता, इसलिए फिर से एनलार्ज्ड। क्लियर, साइज ऐसे इंक्रीज होगा। अब हम आते हैं नेचर पे। भाई इमेज दो टाइप की होती है नेचर में। इमेज दो टाइप की होती है, एक होती है रियल, एक होती है वर्चुअल। जो स्क्रीन पे दिखाई दे वो होती है रियल, और जो स्क्रीन पर दिखाई ना दे वो होती है वर्चुअल। नेचर के अकॉर्डिंग इमेजेस दो टाइप की, रियल या वर्चुअल। अगर स्क्रीन पे दिख रही है तो रियल, अदरवाइज वर्चुअल। बच्चों इन सब केसेस में इमेज यहाँ पे बन रही थी, एफ पे बिटवीन दूर जा रही थी पर बन रही थी। दैट मीन्स सारी इमेजेस कैसी थी, रियल 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 रियल। ये वाली जो इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है, यहाँ पे बन रही है पीछे, वो इमेज कैसी हुई, वर्चुअल, क्योंकि वो स्क्रीन पे नहीं दिखाई देगी। ठीक, एक और चीज, इमेजेस दो और टाइप की होती है, इन्वर्टेड एंड इरेक्ट। अगर
इमेज भी ऊपर की साइड, ऑब्जेक्ट भी अपवर्ड प्लेस्ड है और इमेज भी अपवर्ड बन रही है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, ऐसी इमेज को इरेक्ट कहा जाता है। एक ऊपर की साइड ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज नीचे है, अपोजिट डायरेक्शन में बन रही है, ऐसी इमेज को इन्वर्टेड कहा जाता है। इन्वर्टेड मतलब अपोजिट, इरेक्ट मतलब सेम डायरेक्शन। क्लियर? इन्वर्टेड का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन, इरेक्ट का मतलब होता है सेम डायरेक्शन। ये सारी इमेजेस इन्वर्टेड बनती हैं। जब आप रे डायग्राम बनाओगे तो आपको क्लियर होगा सारी इमेजेस इन्वर्टेड, बट इस केस में इमेज इरेक्ट बनती है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचर और साइज हमने यहाँ लिखा है। सबसे पहले ये टेबल क्लियर होगा तभी हम रूल्स पे आ पाएंगे। बच्चों अब हम रे डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है देन इमेज विल फॉर्म एट फोकस। ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा? इन्फिनिटी पे। आपको मैंने बताया था रे डायग्राम्स बनाने हैं, सेम वही डायग्राम ड्रॉ कर दो। कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पे हम रख ही नहीं सकते ऑब्जेक्ट को। रेज इन्फिनिटी से आ रही है, हमें नहीं पता कहाँ से आ रही है, ये आ रही है रेज इन्फिनिटी से, ये भी आ रही है रेज इन्फिनिटी से। ठीक, ये ऑब्जेक्ट प्लेस है कहीं ऐसे पॉइंट पे जो हमें पता ही नहीं। रेस कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी से। भाई अगर हम रूल के अकॉर्डिंग देखें तो ये रूल बन रहा है, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो उसे कहाँ से पास होना पड़ता है? फोकस से। जैसे ये टकराएगी कहाँ से पास हो जाएगी? फोकस से। ये भी रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, कहाँ से पास हो जाएगी? फोकस से। जहाँ दो रेस मीट करती हैं वहाँ पे क्या बन गई? इमेज। इमेज बिल्कुल पॉइंटेड साइज की है, इसीलिए फर्स्ट में हमने लिखा इमेज कैसी है? हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंटेड। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है इमेज कहाँ बनी? फोकस पे। बिल्कुल फोकस पे बनी। क्यों बनी? ये इन्फिनिटी थी और हमें पता है जब रेस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती हैं तो वो हमेशा कहाँ पे कट करती हैं? फोकस पे। फर्स्ट रे डायग्राम। सेकेंड, अब हमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है? बियॉन्ड सी। वही डायग्राम ड्रॉ होगा एफ सी पी। ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है? बियॉन्ड सी, सी से पीछे। ये लो भाई, हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट को इस एरो से रिप्रेजेंट कर दिया। कहाँ रख दिया? सी के बियॉन्ड। हमें इमेज कहाँ बनानी है इस टाइम पे? बियॉन्ड सी है तो इमेज कहाँ बनेगी? बिटवीन सी एंड एफ, यहाँ पे कहीं इमेज बनेगी बिटवीन सी एंड एफ। भाई इमेज कैसे बनती है? दो रेस को मिलने पे। यहाँ से एक रे तो हम डाल सकते हैं, वही कंसेप्ट, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल। वो कहाँ से मीट करेगी? फोकस से। दूसरी रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल नहीं डाल सकते, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है। दूसरी रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा सकते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराई, वहीं से बाउंस बैक हो गई और दोनों मीट कहाँ कर रही हैं? सी और एफ के बीच में। यहाँ बन गई हमारी इमेज। देखो भाई, पहले वाले से इमेज बड़ी आ रही है। दूसरा, ऑब्जेक्ट ऐसे प्लेस्ड है, इमेज नीचे की साइड आ रही है। दैट मीन्स इमेज का नेचर कैसा आ रहा है? इन्वर्टेड। इस डायग्राम से क्लियर हो गया होगा इमेज कैसी बनी? इन्वर्टेड। भाई हमने रूल्स का ही यूज़ करा है। इसमें कौन सा रूल यूज़ करा है? एक रूल तो करा है, जब प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती है तो फोकस पे मीट करते हैं, और दूसरा रूल हमने यूज़ करा है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वहीं पे बाउंस बैक हो जाती है। दो रूल्स यूज़ करने, हमेशा हर बार दो रूल्स यूज़ करने हैं। इसमें हमने रूल नंबर 1 ही दोनों बार यूज़ कर लिया था। इसमें हमने रूल नंबर 1
और 3 का यूज़ करा है। नेक्स्ट आते हैं बियॉन्ड सी के बाद थर्ड पॉइंट है एट सी, जब ऑब्जेक्ट सी पर हो। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब ऑब्जेक्ट कहाँ है सी पे। एक तो सेम वही लाइन कहाँ से पास हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो कहाँ से मीट करेगी फोकस से। भाई अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो रूल नंबर 1 तो मैं हर रे डायग्राम में यूज़ कर रही हूँ। लाइन प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, फोकस से पास। यहाँ पे रूल नंबर अब थर्ड तो लग नहीं सकता, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराऊँ और वहीं पे बाउंस बैक, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। रूल नंबर सेकंड यूज़ हो सकता है, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस से पास होती है तो बाउंस बैक होके फोकस से पास होती है तो बाउंस बैक होके प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाती है। जहाँ ये मीट कर रही है वहाँ पे इमेज, यही था इमेज। जब ऑब्जेक्ट एट सी है, एट सी, तो इमेज भी हमारी कहाँ आई एट सी, यही था हमारे अकॉर्डिंग भी। जब ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज भी कैसे बनेगी एट सी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, साथ के साथ सेम साइज की बनेगी, बिल्कुल सेम साइज की। जब ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज भी सी पे। भाई इसमें हमने यूज़ करा रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। आपको ये याद करना पड़ेगा कि कब कौन सा रूल यूज़ हो रहा है। एट सी बनाना है तो रूल नंबर 1 2 यूज़ होगा, बिटवीन बियॉन्ड सी बनाना है तो रूल नंबर 1 और 3 यूज़ हुआ, एट एफ बनाना है तो रूल नंबर 1 1 2 बार यूज़ हुआ। नेक्स्ट आते हैं अब हम एट सी के बाद क्या था, अब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है, ये रहा बिटवीन सी एंड एफ। पहला रूल हम यूज़ ही कर रहे हैं भाई, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, फोकस से पास होके जाएगा। दूसरा रूल कौन सा यूज़ करें अब हम, फोकस से पास, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, कट ही नहीं पाएगा। ये अगर ऐसे करेंगे यहाँ पे आ जाएगी और ये मीट नहीं कर पाएगा। दूसरा रूल हम यूज़ कर लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला ही, रूल नंबर 3। कैसे, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ से नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसके आगे आ चुका है। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे आ जाए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए रे यहाँ से डाली जाती है। ये दोनों आगे जाके एक पॉइंट पे मीट कर जाएंगे, यहीं से आई और यहीं से बाउंस बैक। तो ये डायग्राम थोड़ा सा आगे बन गया, मैं इसे एक बार क्लियर बनाती हूँ। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में, एक रे तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, फोकस से पास होगी, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वो इधर से नहीं आएगी। ऑब्जेक्ट इधर की साइड आ चुका है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रो इधर से आएगी। दोनों आगे जाके, ये भी आगे आई और ये भी आगे आई, दोनों आगे जाके एक पॉइंट पे मीट कर जाएंगे। जिस पॉइंट पे मीट करे वहाँ इमेज बन गई। देखो भाई, ऑब्जेक्ट का साइज़ बहुत छोटा है, अब की बार इमेज का साइज़ बहुत बड़ा आया, यही पढ़ा था हमने, एंड लास्ट बन जाएगी। फिफ्थ, जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बाद अब कहाँ आएगा, एट एफ। सेम वही, एफ सी, ऑब्जेक्ट कहाँ है एट एफ। रूल नंबर 1 हर रे डायग्राम में लगाना है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, फोकस से पास। इसमें भी रूल नंबर 3 लगा दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, वहीं पे बाउंस बैक हो जाएगी। दोनों आगे कहीं मीट नहीं करेंगी, दैट मीन्स रे कहाँ पहुँच गई, इन्फिनिटी। दोनों में रूल सेम लगे हैं, रूल नंबर 1 लगा है और रूल नंबर 3 लगा है।
अब लास्ट आते हैं, एट एफ बी हो गया, बिटवीन एफ एंड पी। भाई इसमें भी ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। रूल नंबर 1 प्रिंसिपल एक्सिस से पास होगी, बट इसमें एक रूल नंबर 1 दैट मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल तो फोकस से पास होगी, बट अगर हम ऐसे करेंगे तो ऑब्जेक्ट से कहीं ऊपर ही भाग जाएगा फोकस, तो दैट मीन्स इस केस में रूल नंबर 1 लगाना इम्पॉसिबल है। इसमें हम रूल नंबर 3 लगा सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, वहीं पे बाउंस बैक होगी। रूल नंबर 1 नहीं लग सकता, रूल नंबर 4 भी लग सकता है भाई, पोल पे आई वहीं से रिफ्लेक्ट बैक। रूल नंबर 4 यही कहता है जब कोई रे पोल पे आती है वहीं से रिफ्लेक्ट बैक, दोनों रेस पीछे जाके मीट कर जाएंगी एक पॉइंट पे, और जिस भी पॉइंट पे दोनों रेस पीछे जाके मीट करी वहाँ पे इमेज। भाई अब आप देखो ऑब्जेक्ट भी ऊपर है, इमेज भी ऊपर है, इसीलिए यहाँ पे बोला गया था इमेज कैसी बनी आपकी, इरेक्ट। एक बार हम सारी इमेजेस का रफ आइडिया दोबारा से ले लेते हैं 6 रे डायग्राम्स के थ्रू। फर्स्ट, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, सेकंड बियॉन्ड सी, थर्ड एट सी, फोर्थ बिटवीन सी एंड एफ, फिफ्थ एट एफ, सिक्स्थ बिटवीन पी एंड एफ। ये 6 रे डायग्राम्स हैं। भाई हमने अभी तक देखा कि सारे रे डायग्राम्स में एक चीज़ तो कॉमन है, पहले ऑब्जेक्ट रख लेते हैं। इन्फिनिटी है तो हमें नहीं पता कहाँ पे रखना है ऑब्जेक्ट, बियॉन्ड सी ये रहा ऑब्जेक्ट, एट सी ये रहा ऑब्जेक्ट, बिटवीन सी एंड एफ ये रहा ऑब्जेक्ट, एट एफ ये रहा, और बिटवीन पी एंड एफ ये रहा ऑब्जेक्ट। हमने ऑब्जेक्ट्स प्लेस कर लिए। हमने 6 रे डायग्राम्स में एक चीज़ तो कॉमन देखी, लास्ट वाले को छोड़ के स्टार्टिंग के 5 रे डायग्राम्स में लाइन प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, एक लाइन हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, फोकस से पास होके जाएगी। इसमें भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, फोकस से पास होके जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, फोकस से पास होके जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, फोकस से पास होके जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, फोकस से पास होके जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, फोकस से पास नहीं हो सकती, इसमें हमने रे डायग्राम यूज़ करा था। पोल पे आएगी और रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। बस लास्ट केस में रे डायग्राम में प्रिंसिपल एक्सिस वाला रूल नंबर 1 नहीं यूज़ हुआ, और सब में रूल नंबर 1 यूज़ हुए। भाई हमें इमेज बनाने के लिए 2 रेस चाहिए, एक रे तो हमने रूल नंबर 1 से काउंट कर ली। सेकेंड रे फर्स्ट रे डायग्राम में इसमें यही वाला लगा दो, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, फोकस से बेटा ये थोड़ी सी ऊपर हो गई, फोकस से पास होकर जाएगी। इसमें रूल नंबर वन 2 बार लगा। इसमें रूल नंबर 1 लगा। दूसरा हम रूल यूज़ कर सकते हैं, रूल नंबर 3, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई और वहीं से बाउंस बैक हो गई। ये दोनों जहाँ मीट करी वहाँ पे बन गया इमेज। भाई इसमें भी हम रूल नंबर 1 तो यूज़ करें, थर्ड क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पास करने के लिए ऑब्जेक्ट तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे नहीं होना चाहिए था, इसलिए इसमें हमने यूज़ करा रूल नंबर 1 और 2। 2 क्या कहता है? फोकस से पास होगी तो
प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी, दोनों मीट करेंगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये सीधी आती इमेज मेरी थोड़ी सी ऊपर हो गई है। इसमें अब हम रूल नंबर 1 तो यूज़ करा हुआ ही है, सेकंड नहीं कर सकते, फोकस वाला काम हो चुका है ऑलरेडी। इसमें हम रूल नंबर 3 यूज़ कर सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बट इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसे नहीं, ऐसे आएगा और दोनों एक पॉइंट पे आगे जाके मीट कर जाएंगे। यहाँ बन गई हमारी इमेज। सेम इसमें भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी और वहीं से बाउंस बैक हो जाएगी। बिल्कुल इससे अटैच करके लगाना, दोनों कहीं मीट नहीं करेंगी, दैट मीन्स इन्फिनिटी पे। इसमें भी यही होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी बाउंस बैक। इसमें ये दोनों रेस पीछे जाके कहीं मीट करेंगी, वहाँ बन गया इमेज। ये दोनों रे डायग्राम सेम है, बस फर्स्ट रूल इसमें लगा हुआ है, इसमें नहीं लगा।